ओम शांति। आज हम सुनेंगे 18 जनवरी 2008 के अव्यक्त महावाक्य। वैसे तो जनवरी में बाबा की मुरली मेजोरिटी स्नेह पर होती है और आज भी स्नेह पर ही चली है। मुरली का टाइटल है सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो और मेहनत मुक्त बनो। बाबा ने मुरली की शुरुआत में बेफिक्र बादशाहों की सभा देखी। बाबा कहते हैं कि पूरे कल्प में एक ही बार संगम पर इतनी बड़ी सभा होती है बेफिक्र बादशाहों की। उसका मतलब है कि सारे कल्प के जो भी बादशाह है, सभी बादशाह एक साथ बैठते हैं संगम पर बाबा को मिलने जब बैठते हैं तब। ऐसी से बड़ी सभा फिर कभी होती नहीं है, सतयुग में भी नहीं होती है। बाबा कहते हैं आज विशेष स्नेह का दिन है, स्मृति का दिन है। स्मृति अर्थात अव्यक्त स्थिति की स्मृति, ब्रह्मा बाप समान बनने की स्मृति। और तीसरी बात बाबा ने बताई समर्थी का दिन। बाबा ने कहा अमृत वेले 2 बजे से बाबा के गले में भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं पड़ी थी। तो बाबा ने कहा विशेष 4 प्रकार की मालाएं थी। एक माला थी श्रेष्ठ पुरुषार्थ की। श्रेष्ठ पुरुषार्थी अर्थात बाप समान बच्चे, तीव्र पुरुषार्थी। बाबा ने कहा दूसरा नंबर की माला थी पुरुषार्थी, माना बाप के स्नेही, सेवा में साथी, लेकिन कभी पुरुषार्थी कभी वो। फिर बाबा ने तीसरा नंबर की माला बताई, वो माला बहुत बड़ी थी। वो कभी दिल के स्नेही थे लेकिन उनको मेहनत ज़्यादा लगती थी। और फिर बाबा ने बताया चौथा प्रकार की माला थी उल्हनों की माला। बाबा ने कहा स्नेह की माला अति अमूल्य और श्रेष्ठ माला है। बाकी फूलों की माला कॉमन है, मोतियों की माला भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्नेह की माला जो होती है वो अति अमूल्य रत्नों की माला होती है। फिर बाबा ने कहा आज विशेष स्नेह का दिन है और सभी बच्चे स्नेह में खोए हुए। बाबा कहते स्नेह सहज साधन है, मेहनत को मनोरंजन में परिवर्तन कर देता है स्नेह, असंभव को संभव कर देता है स्नेह। बाबा कहते हैं दिल का स्नेह बाप का साथ का अनुभव कराता है, समीपता का अनुभव कराता है और समानता का अनुभव कराता है दिल का स्नेह। बाबा कहते हैं कि कोई बच्चे स्नेह के सागर में खो जाते हैं और कोई कोई बच्चे डुबकी लगाते हैं। बाबा कहते हैं जो डुबकी लगाते हैं उनको कभी मेहनत का अनुभव होता है और कभी स्नेह का, लेकिन जो खो जाते हैं बाबा के प्यार में लवलीन हो जाते हैं, बाबा कहते हैं वो सदा बाप की छत्र छाया का अनुभव करते हैं। उन्हें पहाड़ जैसी समस्या भी रूई अनुभव होती है। बाबा कहते हैं उन्हें पत्थर भी पानी अनुभव होता है। तो बाबा कहते हैं जब कभी मेहनत लगे तब अपने स्नेह के अनुभव याद करो तो मेहनत नहीं लगेगी। बाबा कहते हैं बाबा सभी बच्चों को मेहनत मुक्त और स्नेह युक्त देखना चाहते हैं, क्योंकि आपका वायदा है 21 जन्म जीवन मुक्ति। तो बाबा कहते हैं 21 जन्म में ये एक जन्म संगम युग का भी आता है ना, तो ये जन्म में जीवन मुक्ति जन्म में बाबा कहते हैं मेहनत क्यों। अच्छा, ओम शांति।